हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डीकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप हैं अपने इंग्लिश एजुकेटर पीयूष सर के साथ और मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ हमारा पहले स्टार्ट किया हुआ एक टॉपिक जिसको हमें आज कंटिन्यू करके फिनिश करना है। ये है हमारा टॉपिक नाउन। डिटेल में डिस्कशन किया है आपसे, शायद ही कोई ऐसा रूल अब आपका बचा होगा जो पर्टिकुलरली आपसे एग्जाम में पूछा जाए और आपने ना पढ़ा हो। सारी चीज़ें अच्छे से हमने डिस्कशन की हैं, आपके रिस्पॉन्सेज से ये पता चला है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट और रह गया है, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने इस नाउन टॉपिक को। देन ये जो पॉइंट है ये लास्ट तो है, लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट, किसी से कमजोर नहीं है, स्पेशली एरर्स के सेक्शन में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे काम ही मैं करता हूँ आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन ही दे करके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउन का सेगमेंट हमारा ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स को। रादर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कंफ्यूजन अगर होता है नाउन के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो वो यही सेगमेंट है। देखिए क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। सेंटेंसेस दिए गए हैं। 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होना चाहिए? विच ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। कौन कौन से इनमें से सेंटेंसेस सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अंतर देख लीजिए, यहाँ पे 10 माइल दिया हुआ है, यहाँ 10 माइल्स दिया हुआ है। तो एक कंफ्यूजन तो ये होता है कि माइल होगा या माइल्स होगा, और दूसरा इज या आर का एरर होता है कि इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी, तो प्लीज ध्यान से इसको डिस्कशन जरूर कर लीजिएगा। 10 माइल या माइल्स, इज या आर, और भी जो पॉइंट से रिलेटेड हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये कि अगर यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो क्या माइल या माइल्स में एस लगाने की जरूरत है या नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करें तो देखिए क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड, देखिए जो एग्जाम्पल यहां पर दिए गए मैं डायरेक्ट वही लेके आपको एग्जाम यहां पर क्लियर भी कर देता हूं। बताइए सही फ्रेज हमारा क्या होगा। इज इट 20 रुपी और 20 रुपीज? क्या होगा सही फ्रेज, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है 3 ईयर होगा या 3 इयर्स होगा, ये आप बताएंगे। देन 5 स्टार होगा या 5 स्टार्स होगा। इन 3 एग्जाम्पल्स को लेकर के हम यहां पर डिस्कशन शुरू करते हैं। 20 रुपी या 20 रुपीज, 3 ईयर या 3 इयर्स, 5 स्टार या 5 स्टार्स, जो भी आपको आंसर में लग रहा हो जरूर अपना आंसर बताएं। देन हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा। देखिए आराम से डिस्कशन करें, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए क्या चीजें जरूरी हैं क्या नहीं है, साथ साथ में डिस्कशन जरूर करिएगा। यहां पे जो 20 दिया हुआ है, ये जो 3 दिया हुआ है, या फिर ये जो 5 दिया हुआ है, ये सारे के सारे वर्ड्स आई एम श्योर आपको क्लियर है कि ये सभी हमारे नंबर है ना। और नंबर के साथ जब आप कोई नाउन यूज करते हो तो देखिए सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसकी बात तो हम करते हैं बाद में सिंगुलर और प्लूरल। पहले इंपॉर्टेंट क्या है नंबर के साथ जब भी कोई नाउन आता है। अच्छा, नंबर का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, तो ये चीज जरूर क्लियर रखिएगा कि ये जो नाउन आना चाहिए दिस मस्ट बी अ काउंटेबल नाउन। केवल गिने जा सकने वाले नाउन को ही यूज किया जाता है नंबर्स के साथ, ठीक है ना। अब काउंटेबल नाउन अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था वो नाउन हम जिसको गिन सकें और जिसका प्लूरल बन सके। यानी काउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर अनकाउंटेबल होता तो प्लूरल बनता ही नहीं, वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, तो प्लूरल की कोई बात ही नहीं आती। लेकिन प्लूरल की बात तभी आएगी जब वो नाउन काउंटेबल होगा।
और काउंटेबल नाउन ही ऐसा नाउन होता है जो नंबर के साथ यूज हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब नंबर क्या दिया है उसकी बात करें तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कब होगा नाउन सिंगुलर और कब प्लूरल। और आप खुद बताइए, अगर मैं आपको ए एन या वन दे देता हूं, एक लड़का, तो एक की बात कर रहे हैं, यानी जो भी आप नाउन यूज करोगे वो कैसा होगा, सिंगुलर हो जाएगा। अ बॉय, ठीक है ना, वन मैन, तो ये ध्यान रखिएगा सिंगुलर यूज होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी नाउन होगा काउंटेबल होगा और सिंगुलर यूज होगा। लेकिन अगर किसी क्लास में दो लड़के बैठे हुए आपको दिखाई दें, दो लड़के, तो आप बताइए जरा आप क्या बोलते हो सही फ्रेज, टू बॉय बोलते हैं या टू बॉयज बोलते हैं। और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि दो आप तभी बोल सकते हो जब लड़के आपको एक से ज्यादा दिखाई दें, और एक से ज्यादा मतलब बात हो रही है प्लूरल की। प्लूरल की डेफिनेशन ही अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, प्लूरल का मतलब ही होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। क्लियर? सो याद रखिएगा, अगर दो लड़के हैं तो टू हैं, तो इसका मतलब बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा। यानी अगर किसी नाउन के साथ नंबर दिया है तो नाउन काउंटेबल होगा। अगर नंबर एक दिया हुआ है, ए या एन दिया हुआ है, कुछ और वर्ड्स भी हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग यहां पर। देखिए काउंटेबल होना चाहिए, ये ए एन ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सारे वर्ड याद रखिएगा, सब सिंटैक्स में काम आएंगे। सम फ्यू मैनी दीज दोज अ नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, इन सब के साथ काउंटेबल आता है। अनकाउंटेबल के लिए मच लिटिल एन अमाउंट ऑफ आ जाता है, उसको गिन नहीं सकते। ये वर्ड अगर आपको दिखते हैं 1 2 3 4, जो भी नंबर आपको दिखाई दे सब आएंगे हमारे काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर? अब इनमें से देखिए, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, इनके साथ जब नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा। तो इनमें से कौन कौन से सिंगुलर कौन कौन से प्लूरल हैं वो देख लीजिए। अगर ए एन वन ईच एवरी आइदर नाइदर दिखता है तो नाउन जो होगा वो काउंटेबल और सिंगुलर होगा। ईच का मतलब भी होता है हर एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, आइदर का मतलब दो में से हर एक। तो याद रखिए कि सब काउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके साथ नाउन सिंगुलर। अच्छा, अगर सम आ जाए, कुछ, फ्यू, मैनी, दीज, दोज, अ नंबर ऑफ का मतलब ही होता है मैनी। 2 3 4 5, देखिए 1 वहां पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हों, ये सब के सब नाउन प्लूरल यूज होते हैं, ठीक है ना। नंबर के साथ नाउन प्लूरल अगर नंबर एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। सो सही आंसर जो हमारा था उसकी अगर हम बात करें अब, सो देखिए बात यहां पर 20 की हो रही है, सही आंसर होगा 20 रुपीज। 20 हैं, 20 का मतलब एक से ज्यादा है तो रुपीज, 5 हैं तो स्टार्स होगा। कंफ्यूज मत होना, 5 स्टार चॉकलेट की बात नहीं हो रही है, 5 स्टार्स की बात हो रही है। 3 साल हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 इयर्स। सिमिलरली मेरे पास अगर 5 किताबें हों या कोई मान 3 किताबें हैं तो आप बोलोगे आई हैव 3, 3 है तो इसका मतलब बुक नहीं होगी, बुक्स होगा, ठीक है ना। 6 महीने, 6 महीनों को रिप्रेजेंट करना है तो आप बोलोगे 6। अब 6 हैं तो डेफिनेटली यहां पर हो जाएगा मंथ्स। 5 साल हैं तो आपको बोलना पड़ेगा 5 इयर्स। 2 घंटे हों, 2 हैं, आवर्स हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। 3 बुक्स, 6 मंथ्स, 5 इयर्स, 2 आवर्स, ठीक। यहां तक सब कुछ सही था। 20 रुपीज था, 5 स्टार्स था, 3 इयर्स था। लेकिन चेंजेस कहां पे होते हैं, जैसे ही इस नाउन के बाद एक नाउन और मेंशन कर दिया जाए। अब बताइए 20 रुपी नोट। अब यहां पर देखिए, जब हमने बोला था 20 रुपए तो हम बात 20 की नहीं कर रहे थे, बात रुपीज की कर रहे थे। और जिसके बारे में बात की जाती है ना, वो वर्ड हमारा काम करता है नाउन का।
और जो उसके बारे में बताता है, यानी ये जो 20 वर्ड है ना यहाँ पर, ये वर्ड रिप्रेजेंट करेगा इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो जाता है। 3 ईयर या 3 इयर्स में से ईयर्स की बात हो रही थी, ये नाउन, 3 इसका एडजेक्टिव। 5 स्टार्स में बात स्टार्स की हो रही थी, ये नाउन, ये इसका एडजेक्टिव। यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही इसके बाद एक नाउन हमने और लगाया, 20 रुपए का नोट, अब देखिए बात रुपए की नहीं हो रही, अब बात हो रही है नोट की। सो ये जो नोट वर्ड होगा, दिस वर्ड, ये वर्ड हमारा काम करेगा अब नाउन का। और अब इसके ये जो पहले दोनों ही वर्ड आए ना, ये हो जाएंगे इस नाउन के एडजेक्टिव। 20 रुपीज होता है, बट 20 रुपए का नोट है तो 20 रुपी नोट हो जाता है। क्लियर? अब अगर प्लूरल बनेगा भी तो इस रुपी वर्ड का नहीं बनेगा, अब प्लूरल बनेगा भी तो नोट का बनेगा। जैसे मेरे पास 20 रुपए के 5 नोट हों तो मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव 5 नोट्स ऑफ 20 रुपीज, या फिर आई हैव 5 20 रुपी नोट्स। 5 हैं इसलिए नोट्स। 20 रुपी हेयर इज एन एडजेक्टिव। देखिए 5 स्टार्स था, बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करूंगा, होटल। अब बताइए बात यहां पर स्टार की करना है या होटल की, एंड क्लियरली आपको समझ में आएगा। दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट होटल। सो दिस वर्ड इज अ नाउन, बोथ दीज वर्ड्स आर दी एडजेक्टिव्स। ठीक है ना? 5 स्टार्स होता है, 5 स्टार होटल होता है। अब प्लूरल बनेगा तो होटल का बनेगा। सिमिलरली 3 इयर्स इज डेफिनेटली करेक्ट, 3 साल था, बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही इसमें एक वर्ड और लगा दिया जाए, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अब बताइए बात हो रही है यहाँ पर चाइल्ड की, और ये जो तीनों ही वर्ड है ना, 3 ईयर ओल्ड, ऑल दीज वर्ड्स बिकम एडजेक्टिव, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। सिमिलरली 3 किताबें थी मेरे पास तो मैंने बोला 3 बुक्स, लेकिन अगर मेरे पास 3 किताबों का एक सेट होता तो मुझे बोलना पड़ता 3 बुक सेट। सिमिलरली 6 महीने थे, 6 मंथ्स होता, लेकिन अगर आप कर रहे हो 6 महीने का कोई कोर्स तो आपको बोलना पड़ेगा 6 मंथ कोर्स। इसको थोड़ा सा, हाँ 6 महीने हैं तो 6 मंथ्स बोलेंगे, और अगर 6 महीने का कोई आपने कोर्स किया है तो फिर जैसे ही इसके बाद ये कोर्स नाउन आया, आपको इमीडिएटली यहां से ये एस हटाना पड़ेगा। 6 मंथ कोर्स हो जाता है। 5 इयर्स थे, बिल्कुल सही था, बट आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये जो पंचवर्षीय योजना होती है ना, जैसे ही आपने प्लान वर्ड एक और लगाया नाउन, यहां से एस हटा, क्योंकि अब ये दोनों वर्ड हो जाएंगे इसके एडजेक्टिव। सिमिलरली 2 आवर्स था, बिल्कुल सही था, लेकिन अगर 2 घंटे लंबी कोई मीटिंग चल रही है तो फिर ये 2 आवर्स मीटिंग नहीं होता, 2 आवर मीटिंग हो जाता है। क्लियर? सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नाउन नंबर के साथ आएगा तो काउंटेबल, नंबर 1 से ज्यादा हो, 2 3 4 5 6 जितना भी हो, सभी के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है। लेकिन अगर उसके बाद एक नाउन और आ गया तो वो नाउन हो जाता है, और ये इसके पहले वाला जो वर्ड है ये हो जाता है इसका एडजेक्टिव। इसका फिर प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल नाउन का बनता है। क्लियर? ये पॉइंट इतना क्लियर रखिएगा। तो 20 रुपीज होता है, 5 स्टार्स होता है, ये पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, इसी का एक पॉइंट जो और आगे ऐड किया गया है वो देख लीजिए। आई हैव 3 बुक्स ऑन दिस टॉपिक। 3 बुक्स आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 घंटे हैं तो 4 आवर्स हो जाएगा, 6 मंथ्स हो जाएगा, 5 इयर्स हो जाएगा। जो भी नाउन देंगे वो प्लूरल। इनके बाद एक वर्ड और, एक नाउन और आ जाएगा। राम बुक वाला देखिए, ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था, 2 नाउन एक साथ कब आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? सेम दिया हुआ है, राम बुक करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा अगर 2 नाउन एक साथ यूज करने हैं, कॉमा या कंजंक्शन लगाकर, प्रेपोजिशन का यूज करके, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके, और ये एडजेक्टिव बना के। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप देखिएगा वहाँ पे रिवीजन ज़रूर करिएगा। 2 नाउन एक साथ यूज होने वाला
हनुमान्स डिवोशन फॉर हिज लॉर्ड इज अनमैच्ड, ठीक है ना। एक एडजेक्टिव बन जाता है, वो यहाँ पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, जो अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया। 5 years में 5 एडजेक्टिव, years नाउन, लेकिन 5 year प्लान में 5 year बोथ आर एडजेक्टिव्स, प्लान इज द नाउन, ठीक है ना। तो 5 year प्लान, 5 year प्लान्स, 5 years प्लान इनकरेक्ट हो जाएगा, 5 years प्लान्स इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नंबर के साथ नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 20 रुपीज, 20 रुपी नोट, सेम वही एग्जाम्पल है यहाँ पर भी। अच्छा, अब एक पॉइंट जो यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको जान लेते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे बोला कि जब नंबर एक से ज्यादा दिया हो, सपोज करो 2 दिया हो, 2 लड़के हैं तो आप 2 बॉयज बोलोगे, कोई इश्यूज नहीं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बॉय या बॉयज वाला नाउन ना दूं, बल्कि एक छोटा सा नाउन चेंज करके ये वर्ड लिख दूं, बताइए यहाँ पर 1000 आएगा या thousands आएगा। अब 2 के साथ आना तो प्लूरल चाहिए था, 1000 या thousands में से आना तो प्लूरल चाहिए था। लेकिन अब याद रखिएगा, एक्सेप्शंस की बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक नंबर को ही शो करते हैं। 1000 का मतलब ही होता है 1000, 100 का मतलब ही होता है 100, डजन का मतलब ही होता है 12, पेयर का मतलब ही होता है 2, स्कोर में 20 चीजें यूज होती हैं, याद रखिएगा। स्कोर इज अ ग्रुप ऑफ 20 थिंग्स। जब ये वाले नाउन जो ऑलरेडी एक नंबर या गिनती को ही शो करते हैं, जब ये वाले नाउन नंबर के साथ आते हैं, केवल तब ऐसा होता है कि ये सारे नाउन आपको यूज सिंगुलर करने होते हैं। कौन कौन से हैं नाउन वो भी देख लीजिए। 1000, 100, डजन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, मिलियन, बिलियन, क्रोर, लैख एटसेट्रा। ये वो नाउन है जो अगर नंबर के साथ आते हैं, 2 है तो 1000, 7 है तो 100, 3 है तो डजन, 4 है तो पेयर, 10 है तो स्कोर। इनमें एस नहीं लगता, ये सब फिक्स अमाउंट हो जाते हैं। अच्छा, इनमें भी अगर आपको एस लगाना है तो आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना कि फिर इनके बाद ऑफ लगेगा और ये जो नंबर आए हैं ये हटेंगे। नंबर हटा दीजिए तो आप एस लगा सकते हैं, फिर ऑफ लगा के आपको नाउन से रिलेट करना पड़ेगा। यानी 2000 स्टूडेंट्स अगर बोलना हो मुझे तो हम बोलेंगे 2000 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर पता ना हो कि कितने हैं, हजारों स्टूडेंट्स बोलना हो, उस कंडीशन में आपको बोलना पड़ेगा thousands ऑफ स्टूडेंट्स। फिर एस लगेगा, ऑफ लगेगा, लेकिन 2, 3 या नंबर नहीं लगेगा। क्लियर रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीजें इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट बनाती हैं, ठीक है ना। अगर आपको एस लगाना है तो नंबर हटा दीजिए, ऑफ लगा दीजिए। thousands of students, hundreds of examples, dozens of eggs, pairs of shoes, scores of books, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सही सेंटेंस की थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की बात करें, व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? 5000 होगा या thousands होगा, रुपी होगा या रुपीज होगा, और फिर हैज होगा या हैव होगा। ये छोटा सा केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन करना। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूं। 1000 या thousands में से पहला केस ये आएगा, आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि नंबर जो आया है 1000 या thousands, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। एक एरर यहां से। दूसरा कि नाउन रुपी होगा या रुपीज होगा, दूसरा एरर यहां से। और तीसरा इसके साथ यूज होने वाली वर्ब कि यहां पर हैज होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए। ठीक, 5000 रुपये या रुपीज हैज या हैव बीन स्पेंट, जो भी होगा यहां पर वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब देखिए 1000 या थाउजेंड्स में से नंबर के साथ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 5000 होगा। रुपी या रुपीज में से 5000 रुपए हैं, यानी एक से ज्यादा रुपयों की बात कर रहे हैं तो यहाँ रुपीज हो जाएगा। अच्छा, अगर इसके बाद एक नोट वर्ड दिया होता, 5000 रुपए का नोट, तो हम नोट को नाउन मानते और ये एडजेक्टिव होता, यहाँ से ऐसे हट जाता। लेकिन चूंकि नोट दिया नहीं है, 5000 का नोट है नहीं, तो हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा रुपीज। अब आता है यहाँ पे केस कि यहाँ हैज होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर हैज और हैव दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं। 5000 रुपीज हैज बिन स्पेंड भी सही है, हैव बिन स्पेंड भी सही है। डिपेंड करता है कि आपने ये 5000 रुपए खर्च कैसे किए, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कैसे खर्च किए गए उस पर डिपेंड करता है। यानी सपोज करो आप शॉपिंग करने जाओ, कितने रुपए लेके, 5000 रुपए लेके आप गए और आपने मार्केट जाके केवल एक ऐसी चीज खरीद ली जिसकी कॉस्ट 5000 रुपीज थी। यानी ये पूरा का पूरा अमाउंट आपने एक ही बार में खर्च कर दिया। अब अगर एक अमाउंट की तरह आपने किसी को दिया है तो 5000 रुपीज हैज बिन स्पेंट होगा। लेकिन आपने पूरे हफ्ते कुछ रुपए खर्च किए और अलग अलग चीजों पे खर्च किए, अलग अलग जगह पर खर्च किए, देन आपने लास्ट में कैलकुलेट किया कि 5000 रुपए खर्च हुए, तब सेंटेंस बनेगा 5000 रुपीज हैव बिन स्पेंट। तो याद रखना, ये 5000, 10 करोड़, इनको एक अमाउंट की तरह लिया जाएगा तो ये सिंगुलर कंसीडर होंगे। और अगर अलग अलग चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट की तरह से ले रहे हैं, उस कंडीशन में ये प्लूरल यूज किया जाता है। और ये एरर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है हमारा। देखिए 5000 रुपीज हैज बीन स्पेंड एज अ होल, स्पेंड ऑन वन थिंग। 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंड, स्पेंड ऑन डिफरेंट थिंग। अब पता कैसे लगेगा कि सिंगुलर यूज किया जा रहा है या प्लूरल, वो आप सेंटेंस को पढ़ के डिसाइड करिए। ये सेंटेंसेस हैं आपके लिए। 50,000 रुपीज ब्लैंक दिया गया है जिसमें हैज या हैव आपको फिल करना है। बेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टूडेंट्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक ही पर्सन को नहीं दिया गया, अलग अलग कई लोगों को दिया गया है। उस कंडीशन में आपको जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है हैव आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसलिए। लेकिन 5000 रुपीज हैज या हैव बीन गिवन टू ईच स्टूडेंट। 5000 रुपए हर स्टूडेंट को दिए गए। हर स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को 5000 का अमाउंट एक बार में दिया गया। उस कंडीशन में आपका सही आंसर होगा हैज। सो आई हैव 200 रुपीज ओनली। 200 रुपए मेरे पास। आई हैव ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज, ठीक है ना। ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड। ये कुछ केसेस हमारे जो नाउन के कंफ्यूजिंग पार्ट बनाते हैं, डिस्कशन किया है आपसे। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिएगा। स्पीड टेस्ट हमारे ज़रूर लगाइए, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए फ्री डेमो अवेलेबल हैं। जो भी आप यहाँ पे चीज़ें सीखते हो उनका यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे वीडियोस को वॉच करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फेसबुक पर हमें फॉलो करिए और जो भी आपके सजेशंस, कमेंट्स हों, प्रॉब्लम्स आ रही हों मटेरियल से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, जरूर डिस्कशन करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।